विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड करते समय क्या आपको भी ये समस्या आ रही है कि कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स का ऑप्शन ग्रेड आउट या डिसेबल्ड हो गया है। जब आप विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 में इन प्लेस अपग्रेड करते हो, यानी बिना फॉर्मेट किए पुरानी फाइलें, सेटिंग्स और ऐप्स को रखते हुए अपग्रेड करते हो, तब कभी कभी कीप फाइल सेटिंग एंड ऐप्स वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी असली वजह लैंग्वेज मिसमैच होना है। आपके सिस्टम की डिस्प्ले लैंग्वेज और जिस ISO से आप अपग्रेड कर रहे हो, दोनों में अगर मिसमैच होगा तो विंडोज़ सेटअप ऐप्स और सेटिंग्स को सेफली कीप नहीं कर सकता है। खासकर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लिश इंटरनेशनल में ये इशू सबसे ज़्यादा आता है। देखिए, मेरे PC में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज है, लेकिन मैं इंग्लिश इंटरनेशनल ISO फाइल से सेटअप चलाता हूँ। तो देख लीजिए, लैंग्वेज मिसमैच होने के कारण यहाँ कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स का ऑप्शन ग्रेड आउट हो गया है। समाधान बहुत आसान है। स्टार्ट पे क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए, यहाँ सर्च करिए लैंग्वेज और लैंग्वेज में जाकर विंडोज़ डिस्प्ले की लैंग्वेज चेक करें। जो विंडोज़ की डिस्प्ले लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज की ISO फाइल डाउनलोड करें। लैंग्वेज मैच करते ही समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब मैं सही इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ISO फाइल से सेटअप चलाता हूँ। देखिए, अब कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स का ऑप्शन फुल्ली इनेबल्ड है। फाइल्स, ऐप्स और सेटिंग्स सब कुछ सेफली रख सकते हैं। तो याद रखें, इन प्लेस अपग्रेड से पहले हमेशा अपनी सिस्टम की डिस्प्ले लैंग्वेज चेक करें और उसी का ISO डाउनलोड करें। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।